जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, दिमाग वाले अक्सर उनका फायदा उठाते हैं। इस संसार में भावनाओं की कद्र बहुत कम लोग करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें समय देना जरूरी नहीं समझता, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा? इंसान दर्द सहते सहते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द उसे छोटा लगने लगता है। मगर यह भी सत्य है कि जब समय करवट लेता है तो वह सिर्फ बाजी नहीं पलटता, वह पूरी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए धैर्य रखो, अपने कर्मों पर भरोसा करो और परमात्मा की लीला को समझने की कोशिश करो। हर परिस्थिति में सीखो, बढ़ो और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड़ा होगा, लेकिन जीत सत्य की ही होगी। सच हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, लेकिन वह कभी हारता नहीं। सत्य को फैलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह अंत में जीतता है। पल पल बदलने वाली दुनिया में तुम ऐसा सुख, ऐसी परिस्थिति, ऐसा साथी ढूंढ रहे हो जो कभी ना बदले। यह समझो कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इसे समझ लेगा वही मुक्त होगा। हमेशा के लिए स्थिरता किसी में नहीं होती, और इस सच को समझने वाला ही जीवन को सही तरीके से जीता है। जब तुम किसी देवता के आगे खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम मनुष्य नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने एक देवता खड़ा होता है। सच्चा भक्त वही है जो खुद को आत्मसमर्पित करता है। और जब हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सिर्फ सेवा का भाव होता है, तभी हम ईश्वर के असली मार्ग पर चल सकते हैं। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आ जाती है। आप अपनी मनमानी किए बैठे हो, इसलिए दुखी हो। हमारे दुखों का कारण हमारी खुद की गलतियां होती हैं, जब हम अपने कर्मों के अनुसार चलने के बजाय अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। हमारे कर्म हमेशा हमें अपनी सजा या पुरस्कार दिलवाते हैं, और यह कभी भी किसी से छुपा नहीं रहता। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही से बोल नहीं पाता और दूसरा सही को समझ नहीं पाता। कभी कभी हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, और यह गलतफहमियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और समझ से चलते हैं, और किसी की बातों में आकर हमारी समझ पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे ने अच्छा जाना, मुझे बुरे ने बुरा जाना। हमारी पहचान हमारे व्यवहार और सोच से बनती है, और हमें हमेशा अपनी अच्छाई को बरकरार रखना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है, तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। धन और समृद्धि इंसान के व्यवहार को बदल देती है, लेकिन सच्ची खुशी अंदर से होती है, और उसे किसी भी बाहरी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। खुद को हमेशा खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी खुशी हमारी जिम्मेदारी है, और जब हम खुद को खुश रखते हैं तो हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। आज के जमाने में लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जहां पहले शब्दों से सुकून मिलता था, वहीं अब शब्दों से तनाव मिलता है। समस्या का समाधान बाद में करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उस सोच का समाधान करना जरूरी है जो समस्याएं खड़ी करती है। क्योंकि बहुत बार जीवन की मुश्किलें बाहर नहीं, हमारे आसपास के लोग और उनके दृष्टिकोण बनाते हैं। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, एक सच्चाई और साफ होती जाती है कि कोई किसी का नहीं होता जब तक उसका स्वार्थ न जुड़ा हो, और जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र न हो, उसे बार बार खटखटाना आत्मसम्मान का अपमान है। खुद को वहां समेटो जहां तुम सहज रह सको। झुक झुक कर टूटना आत्मा को थका देता है। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। यादें तो धुंधली हो जाती हैं, पर उनके असर आज भी सांसों में बसे होते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी होती है, वो अगर फूल की तरह टूट भी जाए तो भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ते। जमाने की सख्तियों में भी उनका स्वभाव सौम्य रहता है। अगर सुकून चाहिए तो रिश्तों में जरूरत से ज्यादा गहराई मत रखो, क्योंकि जितनी उम्मीद उतना दर्द।
सिसकियों का नहीं, हिचकियों का हिस्सा बनो। उन यादों का जो मुस्कुराहट दे जाए, उन रिश्तों का जो हर बार चोट के बाद भी साथ खड़े नजर आए। अगर तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, लेकिन हर खामोशी बहुत कुछ कहती है। मेरे किरदार में यही तो कमी है, ना उसमें कोई बनावट है, ना कोई अदाकारी। और यही बात इस दुनिया को खटकती है, जो दिखावे में जीना पसंद करती है। जो तुम्हारे सम्मान को महत्व न दे, उसे सम्मान देना स्वयं का अपमान है। हर इंसान को उसकी भाषा में जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। अगर तुम किसी कुत्ते से परेशान हो तो उसके मालिक को दोस्त बना लो, कुत्ता खुद चुप हो जाएगा। यही आज के समय की सबसे बड़ी सीख है, जहां हर समस्या का हल संवाद में है, टकराव में नहीं। यह दुनिया का वो साबुन है जो हर तरह के दाग को साफ कर सकता है, अगर तुम्हारा मन साफ हो और दृष्टि स्पष्ट हो। तो हे आत्मन, आज के इस युग में सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम अपनी शांति बचाए रख सको, अपनी सच्चाई से समझौता न करो और अपने मौन को अपनी ताकत बनाओ। बदलते लोगों से मत डरो, खुद को इतना स्थिर करो कि तुम्हारा प्रकाश किसी की परछाई का मोहताज न रहे। जो केवल यह मानता है कि वही सत्य है, वह अहंकार में जीता है। सत्य कभी एक पक्ष में नहीं होता, वह संपूर्ण होता है। आज बहुत समय बाद तुम्हारे वे शब्द पढ़े जिनमें लिखा था, हम सब कुछ छोड़ देंगे पर तुम्हें नहीं। लेकिन समय ने यह भी दिखा दिया कि कितने वादे केवल शब्द थे और कितने वास्तव में निभाए गए। दर्द क्या होता है यह केवल वही जानता है जिसने एक तरफा और सच्चा प्रेम किया हो। भूख क्या होती है यह उस व्यक्ति से पूछो जो कचरे में भोजन ढूंढने को मजबूर हो। संसार में हर पीड़ा को केवल वही समझ सकता है जो स्वयं उससे गुजरा हो। मुस्कुराकर दर्द सहने की आदत बना लेने का यह अर्थ नहीं कि तकलीफ होती ही नहीं। लोग यही सोच लेते हैं कि जो हंस रहा है उसे कोई दुख नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो सबसे अधिक मुस्कुराता है उसके भीतर सबसे अधिक संघर्ष होता है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है, जब तक आवश्यकता होती है तब तक संबंधों की कद्र होती है। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे किसी भी स्थिति में अपने अपनों को नहीं भूलते। जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान साथ देता है। जो व्यक्ति संसार में अकेला पड़ जाता है उसे ईश्वर स्वयं सहारा देते हैं। इसलिए यदि कोई साथ छोड़ जाए तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारी अपनी सीढ़ियां गंदी हैं तो पड़ोसी की छत पर पड़ी गंदगी को देखने का कोई अर्थ नहीं। पहले स्वयं को सुधारो, फिर दूसरों पर ध्यान दो। यही जीवन का नियम है। जो स्वयं के दोष नहीं देखता वह दूसरों की आलोचना में ही उलझा रहता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचने पर उसका टूटना निश्चित है। किसी की सहनशीलता की परीक्षा मत लो, क्योंकि जब वह टूटेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराने के लिए कारण मत ढूंढो, वरना पूरी जिंदगी बीत जाएगी। कभी कभी बिना वजह भी मुस्कुरा कर देखो, तुम्हारे साथ खुद जिंदगी भी मुस्कुराने लगेगी। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, कुछ जन्म भर चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। हर रिश्ता अमर नहीं होता, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे कभी मरे नहीं करते। धनवान वह नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, बल्कि असल में धनवान वह है जिसकी जिंदगी खूबसूरत रिश्तों से भरी हो। क्योंकि अंत में पैसे की चमक नहीं, बल्कि सच्चे संबंधों की गर्माहट ही जीवन को पूर्णता देती है। इसलिए जीवन में धन से अधिक प्रेम, ईमानदारी और आत्मसंतोष को प्राथमिकता दो। यही सच्चा सुख है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उनसे परेशानी है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती केवल माफी मांगने से नहीं, बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब आप अपने जीवन को सच्ची समझ से जीते हैं, तभी आप हर रिश्ते को सच्चे रूप से निभा सकते हैं। अगर आपको अपनों के पास रहना है तो खामोश रहना सीखो, और अगर आप अपनों को नजदीक रखना चाहते हैं तो दिल पर कोई भी बात मत लो।
रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे एहसास के होते हैं। अगर एहसास सच्चा हो तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपनों के बीच भी दूरियां बढ़ जाती हैं। इंसान के जीवन में हर चीज बदलती है, लेकिन जब वह किसी अनुभव से सच्ची सीख लेता है तो वह जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। कभी भी किसी मूर्ख को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी कोशिश को समझेगा नहीं और तुमसे बैर करेगा। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं तो वह आपके प्रयास की सराहना करेगा। एक लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है, और एक करोड़ों का घर ताले और चाबी पर। ठीक वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सोच और भावनाओं को समझकर जीवन में सुधार लाओ। विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर तुम किसी विचार में गंदगी डालोगे तो वह नाला बन सकता है, लेकिन अगर उस विचार में सकारात्मकता और सुगंध डालो तो वही विचार गंगा जल की तरह पवित्र हो सकता है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। जीवन के हर पल में कुछ न कुछ सीखने की क्षमता होती है, चाहे वह खुशी हो या दुख। मैं सवेरा हूं, मैं आज भी आता हूं और कल भी आऊंगा। निरंतरता ही मेरी पहचान है। मुझे अवसर देने का काम है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना आपका कार्य है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय का सही उपयोग आपको बहुत कुछ दे सकता है। अगर तुम खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ ही जाओगे। कभी कभी बात से बुरा लग सकता है, लेकिन मजाक के माध्यम से लोग दिल की बातें कह जाते हैं। जख्म किसी उम्र में नहीं होते, हर उम्र में अपने अपने जख्म होते हैं। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। जीवन का असली लक्ष्य वह है जब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और आप संतुष्ट रहें, क्योंकि मंजिल वही होती है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। समझदारी की बातें दो प्रकार के लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अधिक हो और दूसरे वे जिन्होंने जीवन में कठिन समय देखा हो। खुशियां किसी रास्ते से नहीं आती, खुश रहना ही जीवन का रास्ता होता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल की तरह है, कुछ लोग उसे छोड़ते नहीं और कुछ लोग उसे छूते भी नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी नहीं। जिंदगी में लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं क्योंकि यह सबकी नजर में होता है, लेकिन दिल और कर्म को साफ रखना जरूरी है क्योंकि यह भगवान की नजर में होता है। सोच का फर्क होता है और समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अगर तुमने जीवन में ठोकरें नहीं खाई हैं तो मंजिल की असल कीमत कैसे समझ पाओगे। झूठ, धोखा और बहाने कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ती है। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे उसके सभी गुण दोष के साथ अपनाओ, क्योंकि कमियां भी इंसान का हिस्सा होती हैं। घमंड करना बेवकूफ होने की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि एक अच्छा इंसान अच्छे समय को ला सकता है, जबकि अच्छा समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता। आपकी वैल्यू उस वक्त समझ में आती है जब पहले जो व्यक्ति सेकंड में रिप्लाई करता था वह अब घंटों में रिप्लाई करता है। यही समय है जब आप अपनी असल वैल्यू को समझते हैं। इम्तिहान जिंदगी के कभी खत्म नहीं होते। जब लगता है कि मंजिल आ गई, तभी एक नया सफर शुरू हो जाता है। यह जीवन का स्वभाव है। हर पड़ाव एक नई शुरुआत होती है और हर चुनौती हमें और अधिक परिपक्व बनाती है। यदि एक छोटा सा मोबाइल भी गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो सोचो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्मों को अपनाते हैं वे सुख की चाह तो रखते हैं, लेकिन उनके कर्म ही उन्हें दुख की ओर धकेलते हैं। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला सकती है। यही कारण है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। क्रोध के एक पल में रिश्ते समाप्त हो सकते हैं और धैर्य के एक पल में बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं। दूसरों की बुराई करके अपना चरित्र अच्छा नहीं बनता। किसी को नीचा दिखाने से कोई स्वयं ऊंचा नहीं हो जाता। यदि तुम्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है तो अपने कर्मों से करो,
न कि दूसरों की बुराई करके। सुकून भी यदि ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। सच्चा सुकून बाहर नहीं बल्कि भीतर पाया जाता है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनके शब्द सुनने वाले पर क्या प्रभाव डालते हैं। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर कहो, क्योंकि शब्दों की चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर गहरे तक होता है। बार बार गिरने के बावजूद मेहनत जारी रखो। यह मत देखो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, बल्कि यह देखो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। जब तक तुम्हारी दिशा सही है, तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। माना कि तुम्हारी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरी कद्र उनसे पूछो जिन्होंने कभी एक पल के लिए भी मुझे खोने का डर महसूस किया हो। जीवन में यदि यह जानना चाहते हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे अधिक फर्क पड़ेगा, तो अकेले में बैठकर स्वयं से यह सवाल करो, अगर मैं ना रहूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? बस जिसको तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत है उसके लिए जियो। बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी नियति और कर्मों का फल स्वयं ही प्राप्त होता है। एक स्त्री यदि समझदार न हो तो घर टूट जाता है, लेकिन यदि स्त्री के पास सही मार्गदर्शन देने वाला पुरुष न हो तो वह स्वयं टूट जाती है। और यदि पति पत्नी दोनों ही समझदार न हो तो सबसे अधिक नुकसान उनके बच्चों को होता है। एक समझदार परिवार ही अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सकता है। इसीलिए जीवन को केवल अपनी दृष्टि से मत देखो। यह समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं। जो प्रेम और धैर्य से चलता है वही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। खुद को जानो, क्योंकि इस संसार में तुमसे बड़ा कोई अपना नहीं होता। सुई बनकर रहो जो टूटे हुए को जोड़ देती है, न कि कैंची बनकर जो जुड़े हुए को काट देती है। मोहब्बत आदत नहीं होती। यदि वह सच्ची मोहब्बत होती तो पल भर का बिछड़ना भी सुकून नहीं लेने देता। किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन बादशाह वही बनता है जो उस मौके का सही उपयोग करता है। एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जिसमें तुम अपने हर दुख और शिकायत को बिना किसी झिझक के व्यक्त कर सको। सच्चा प्यार वही करते हैं जिन्होंने इसे पाने के लिए तड़प महसूस की हो। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो जीवन की चुनौतियां कम कठिन लगती हैं। आत्मज्ञान सबसे बड़ा उपहार है जो तुम खुद को दे सकते हो। अपने मन को नियंत्रित करने वाला हर स्थिति में शांत और सशक्त रहता है। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यह घुमावदार और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन निरंतर चलते रहने से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अपनी अनोखी पहचान बनाओ और भीड़ का हिस्सा मत बनो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं और मौन से अच्छा कोई साधन नहीं। शब्द तीखे बाण की तरह होते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलो। छोटी सी जिंदगी में तकरार क्यों? एक दूसरे के दिलों में रहो, यह दीवारें क्यों? इतनी गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए। और रिश्तों को ऐसे सजाओ जैसे जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो। अपनों के साथ जीने की चाहत सबसे बड़ी होती है। अगर रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं तो उन्हें खूबसूरती से निभाना भी सीखो। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है न मोहब्बत। जो लोग रुसवा करके छोड़ जाते हैं वे तुम्हारे जैसा दिल कभी नहीं पा सकते। कामयाबी पाने के लिए मेहनत पर विश्वास रखो। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होता। मां बाप वे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। जीवन एक संतुलन है। कभी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होंगी और कभी तुम्हारे साथ। इसे स्वीकार करो और सच्चे कर्मों के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन को दूसरों की धारणाओं का गुलाम मत बनाओ। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं उन्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। सफाई केवल तब दो जब वह खुद के प्रति ईमानदारी और आत्मसम्मान को दर्शाए। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा। संसार की नजर में थोड़ा सख्त बनो। मोम जैसा नरम दिल लेकर चलोगे तो लोग तुम्हें अपनी सुविधा के लिए तोड़ते और जलाते रहेंगे। सहने की सीमा होती है और जब वह सीमा पार हो जाए तो चुप रहकर अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलना सीखो। रब पर भरोसा रखो और दुनिया से उम्मीदें करना छोड़ दो। जो संगत सही नहीं है वह तुम्हें बदलने के बजाय तुम्हारे अंदर भ्रम उत्पन्न करती है।
संसार में सब कुछ स्थायी नहीं है, सिवाय उन संस्कारों और चरित्र के जिन्हें हम अपने जीवन में धारण करते हैं। बिना अभ्यास के ज्ञान उसी तरह बेकार है जैसे बिना पचाया हुआ भोजन। आत्मविश्वास से ही शक्ति और स्थिरता आती है। जब तुम अपने लक्ष्य और विचारों में मुझे धारण करते हो, तभी तुम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हो। रुपया केवल साधन है, लेकिन साध्य नहीं। यदि पैसा ही सुख का पर्याय होता तो प्रत्येक अमीर व्यक्ति आनंद में होता। असली खुशी केवल आत्मा की संतुष्टि में है, जो अच्छे विचारों, कर्मों और दूसरों के लिए करुणा से आती है। सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। खुद से सच्चा प्रेम करना दूसरों से सच्चा प्रेम करने का आधार है। रिश्ते ताकत से नहीं, बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ केवल चेहरे की नहीं, बल्कि चरित्र की होनी चाहिए। चेहरे का आकर्षण समय के साथ बदल सकता है, लेकिन चरित्र का सौंदर्य जीवन भर स्थायी रहता है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है, सिवाय उस पहचान के जिसे तुम अपने कर्म और अच्छे विचारों से बनाते हो। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन असली पहचान तुम्हारे अपने प्रयासों से ही बनती है। कभी किसी रिश्ते में समस्या का हल बाहर मत ढूंढो। जब दो लोगों के बीच का मसला किसी तीसरे की मध्यस्थता से हल होता है, तो वह रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। जीवन के हर क्षण को ईमानदारी, सच्चाई और आत्मविश्वास से जियो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा आनंद प्रदान करता है। यदि तुम योग्य हो, यदि तुम सच्चे हो, फिर भी कोई तुम्हारी काबिलियत को न देखे, तो समझो या तो उसकी दृष्टि अंधी है या फिर वह जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है। लेकिन तुम्हारी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, तुम्हारे अपने आत्मबोध पर आधारित होनी चाहिए। याद रखो, जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया तुम्हें एक उपयोगी वस्तु से अधिक नहीं समझेगी। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे सपने, तुम्हारा आंतरिक संतुलन, यह सब किसी भी संबंध से कम नहीं। क्योंकि यदि अंत में तुम अपने ही साथ न हो सको, तो कोई और तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें अधूरा ही छोड़ देगा। इसीलिए प्रेम करो, सच्चाई से निभाओ, पर स्वयं को मत खो। सबसे पहला संबंध तुम्हारा खुद से होना चाहिए। एक ऐसा निष्ठावान संबंध जिसमें न अपेक्षा हो, न शिकायत, बस आत्मीयता और स्वीकृति हो। जब तुम अपने साथ सच्चे हो जाते हो, तब संसार की सारी बनावटी नजरें अपना असर खो देती हैं। तुम जब खुद को जान लेते हो, तब कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता, कोई तुम्हारी चमक छीन नहीं सकता। रिश्तों की यह दुनिया विचित्र है, जहां जीते जी आलोचना होती है और मरने के बाद प्रशंसा, जहां तुम्हारे मौन को कमजोरी कहा जाता है और तुम्हारी स्पष्टता को अभिमान। लेकिन बुद्धिमान वह है जो जानता है कि कब चुप रहना है और कब अपने मौन से ही सबसे बड़ा उत्तर देना है। वे मूर्ख प्रतीत हो सकते हैं, पर भीतर से वे स्पष्ट और स्थिर होते हैं। व्यवहार और व्यापार दोनों केवल उन्हीं से करो जिनकी वाणी में ईमान हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जुबान की कद्र नहीं करता, वह किसी भी रिश्ते को क्षण भर में गिरवी रख सकता है। कभी कुछ खोने का डर था, अब वही चीजें फिर से मिलें, यही प्रार्थना नहीं होती। अब दुआ यही होती है कि जिनसे टूटकर जुड़ने की कोशिश की थी, अब उनका सामना भी न हो, क्योंकि कुछ लगाव अंत में सिर्फ दर्द बनकर ही रहते हैं। जो तुम्हें यह कहे कि मेरे बिना जी नहीं पाओगे, वह केवल अहंकार में जीता है, क्योंकि यह दावा केवल धन कर सकता है, प्रेम नहीं। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। गांव अब शहरों में बदलते जा रहे हैं, पर इंसान अब इंसान से नहीं, जहर से मिलते हैं। संबंधों में सरलता नहीं रही, अब वहां स्वार्थ की परतें हैं। जब एक अमीर व्यक्ति किसी गरीब की मेहनत का लाभ उठा ले, तो उसे व्यापार कह दिया जाता है, लेकिन जब वही गरीब अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो उसे अपराधी बना दिया जाता है। यह संसार बाहरी रूप से बदल गया है, पर भीतर से अभी भी न्याय की तृषा बाकी है। मैं कहता हूं, इस संसार की विषैली दृष्टियों से मत डरो। स्वयं को इतना प्रखर बना लो कि कोई तुम्हारा अस्तित्व नकार न सके। अपने आत्मबल को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारे मौन में भी दुनिया को उत्तर मिल जाए। अपने प्रेम को पवित्र रखो, लेकिन उसे अपनी आत्मा की कीमत पर मत दो, क्योंकि अंत में जो तुम्हारे भीतर स्थिर है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए हमेशा आभारी रहो। अगर तुम पहले से जो तुम्हारे पास है
उसकी कद्र नहीं करोगे तो सच्ची खुशी कभी नहीं मिल पाएगी। जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। यदि इंसान गलती न करे तो वह भगवान न हो जाए। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि बुरा वक्त तुम्हें अनुभव और सीखने का अवसर देता है। बच्चों को सही दिशा देना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि उन्हें सही समय पर रोका और समझाया न गया तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। असली परवरिश उन्हें सही समय पर सही दिशा दिखाने में है। सबसे भारी बोझ खाली जेब होती है। यह न केवल चलना मुश्किल कर देती है, बल्कि आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। किसी पेड़ के कटने की कहानी तब शुरू होती है जब कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है। इसलिए अपने भीतर के विरोधाभासों को समझो और उन्हें मिटाओ। अच्छी बातें पढ़ने से अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। इसीलिए यह मायने नहीं रखता कि तुम दूसरों की नजर में क्या हो। असली महत्व यह है कि तुम अपनी नजरों में क्या हो। सच्चाई और अच्छाई अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया घूम लो, वह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जिंदगी वह नहीं देती जो तुम्हें चाहिए, यह वही देती है जिसके तुम योग्य हो। अगर तुमने गिरने से खुद को संभाल लिया तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना अगर तुम्हारी गलती थी तो भरोसा तोड़ना उनकी। इस दुनिया में परिवार का साथ ही तुम्हें सच्चा सुख देता है। खुदा कभी तुम्हें बेहतर छीनकर बेहतरीन देता है, यह मैंने अनुभव से जाना है। यदि तुम्हें किसी में कमी दिखाई दे तो उसे प्यार से समझाओ, लेकिन यदि हर किसी में कमी दिखे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में पैसा हर जगह काम नहीं आता। कई बार इंसान का सहारा सबसे जरूरी होता है। कभी कभी दूरी बनानी पड़ती है, चाहे वह यारों से हो या विचारों से। यह खामोशी से किया जाने वाला काम है। अपनी कमजोरियों का तमाशा खुद मत बनाओ। अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनके लिए अपनों से छल करना पड़े। घमंड चाहे रूप का हो, धन का हो या ज्ञान का, यह हमेशा नीचे गिराता है। याद रखो, मोर अपने सुंदर पंखों के बोझ के कारण ऊंचा नहीं उड़ पाता। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, समय आने पर यह मिट जाता है। इसलिए विनम्रता और संतोष को अपनाओ, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। काबिलियत पर कितनी भी जान छिड़क लो, जो बदलने वाले हैं वे बदल ही जाते हैं। प्रेम और विश्वास से बना रिश्ता भी 2 पल के गुस्से में बिखर सकता है, और जब तक होश आता है तब तक समय हाथ से फिसल चुका होता है। झुको, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह झुकना सिर्फ दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है और तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है। आत्मसम्मान से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ है और मैं वही गुण उससे सीख लेता हूं। स्वयं को सुधारने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरों की कमियां निकालना तो हर कोई जानता है, लेकिन खुद में झांकने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। पैसा कमाना सब जानते हैं, लेकिन दुआएं कमाना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब दौलत ठहर जाती है तब दुआएं ही चलती हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी नासमझी है। डिग्रियां केवल शिक्षा के खर्च की रसीदें हैं। असली तालीम तो वह होती है जो चरित्र में झलकती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, क्योंकि सुंदर झूठ से बेहतर कड़वा सच होता है। चाहे कोई खुश रहे या कोई रूठ जाए, सत्य को मत छोड़ो। ऊंचाई चौखट की बढ़ाने से कुछ नहीं होता, असली कद तुम्हारे व्यवहार से बढ़ता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और बुरे वक्त में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। यदि ईश्वर ने हमें इस जीवन का उपहार दिया है तो हमें इसे हर हाल में संजो कर रखना चाहिए। मुस्कान वह दीपक है जो खुद जलकर भी दूसरों के अंधकार को दूर करती है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती है। जैसे पेड़ हर किसी को अपनी छाया में शीतलता देता है, वैसे ही तुम्हारी मुस्कान हर किसी को सुख और शांति का अनुभव कराती है। परमेश्वर हमसे हर हाल में प्रेम करता है, जैसे एक मां अपने बच्चे की हर शरारत को माफ कर देती है। याद रखो, जीवन में कुछ लोग दवा बनकर आते हैं और कुछ दुख देकर सिखाने के लिए।
जो लोग दूसरों को गिराकर खुद उठने की कोशिश करते हैं वे अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। चरित्र पर शक करने से पहले एक बार अपने ही चरित्र में झांकना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए संयम और समझदारी की आवश्यकता होती है। हर बहस जीतने का प्रयास मत करो, क्योंकि अक्सर बहस जीतने की जिद रिश्ते हारने का कारण बनती है। कुछ चीजों को अनदेखा करना और माफ करना ही सच्चे रिश्तों की नींव है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। यही तुम्हारे कर्मों और विचारों का आधार है। मन को शांत और संतुलित रखो, क्योंकि अशांत मन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजाले में चिराग का महत्व नहीं होता, लेकिन अंधेरे में वही चिराग सबसे बड़ा सहारा बनता है। खराब परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहो। इन्हीं परिस्थितियों में तुम्हारा असली सामर्थ्य निखरता है। कुछ रिश्तों को अजनबी ही रहने देना बेहतर होता है, क्योंकि जान पहचान कभी कभी दुख का कारण बन जाती है। जो कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, उन्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त दोनों की अहमियत समझो। जिसकी कदर करते हो वह समय नहीं देता, और जिसे समय देते हो वह कदर नहीं करता। लेकिन देर लगेगी, पर सही होगा। दुआ सबसे बड़ी शक्ति है। पैसा कमाना सरल हो सकता है, लेकिन दुआ कमाना कठिन है। दुआ वहीं काम आती है जहां पैसा भी असफल हो जाता है। सच्ची दुआ और सच्चे कर्म ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। जीवन में दिन बुरे हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी बुरी नहीं होती। खामोश रहो, लेकिन अपनी सच्चाई और दृष्टि को स्पष्ट बनाए रखो। सच्चे कर्म, मुस्कान और दूसरों की भलाई से ही यह जीवन धन्य होता है।